हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बताता चलूं, इस चैनल पर बहुत सारी फिजिक्स की बेसिक वीडियोस अवेलेबल हैं। जो लोग अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाहते हैं वो वीडियोस जरूर देखें, जिसमें हमने साइंस के बारे में बात की है, हमने फिजिक्स के बारे में बात की, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में बात की है, और उसके साथ साथ हमने फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज पर भी बात की है। तो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो जाइए अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको फिजिक्स के बारे में होनी चाहिए और उसके बाद जाके आज की वीडियो आपको समझ में आएगी, जो कि फिजिक्स के हर टॉपिक में आपको मिलेगी। आज हम बात करेंगे प्रीफिक्सेस के बारे में और किस तरह से यूनिट्स को हम कन्वर्ट करते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम किस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं, और हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, उसके बाद समझेंगे टॉपिक। साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बात करेंगे। कोई भी बहुत बड़ा या बहुत छोटा नंबर हो, उसको आसान और सादा करके लिखने का तरीका साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। साइंटिफिक नोटेशन में तीन हिस्से होते हैं, एक कोएफिशिएंट, एक बेस और एक होता है एक्सपोनेंशियल पावर। डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म इज अ सिंपल मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर। इन दिस मेथड वी राइट नंबर्स विद एक्सपोनेंट, बेस एंड कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है m मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर n। ये जो m है इसे हम कोएफिशिएंट कहेंगे, ये जो 10 है इसे हम बेस कहेंगे, और 10 की जो पावर है जैसे कि n ये एक्सपोनेंट कहलाती है, या फिर इसे हम सिंपली पावर भी कह सकते हैं। जिस तरीके से अगर हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है सिंपली 5000, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि हमें पता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000 हो जाएगा, और 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 5000 हो जाएगा। अब 10 की पावर कुछ नहीं है, तो इसे हम 1 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 कंसीडर कर सकते हैं। और एक बहुत ही बेसिक क्लास का रूल है मैथ्स का कि जब बेस सेम हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, यानी कि उन्हें प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे और 10 की पावर ये 1 और प्लस दिस 1 एंड दिस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 10 की पावर हो गई 3। तो 5000 को हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 3। तो ये वाला जो तरीका होता है इसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ये ऑर्डिनरी फॉर्म है, 5000 ऑर्डिनरी तरीके से लिखा जाता है, नॉर्मली इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन अगर हम इसको पावर में कन्वर्ट करके लिखें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 3। अब यहाँ पर ये जो 5 है इसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट, 10 को कहेंगे बेस, और 10 के ऊपर जो 3 लिखा हुआ है ये कहलाएगी पावर या फिर एक्सपोनेंट। इसी तरीके से अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 6, तो ये 8.5 कोएफिशिएंट कहलाएगा, 10 बेस कहलाएगा, और 10 रेज़ पावर जो 6 है ये एक्सपोनेंट या फिर पावर कहलाएगा। अब इसका एक रूल आपने नोट करना है कि जब भी पॉइंट, डेसिमल पॉइंट जो है अगर हम राइट साइड पर लेके जाएंगे, यानी कि उस तरफ लेके जाएंगे, तो हम पावर में ऐड करेंगे, और अगर हम इस पॉइंट को इस तरफ लेके जाएंगे, यानी कि डेसिमल पॉइंट जब भी लेफ्ट साइड पर जाएगा, डेसिमल पॉइंट अगर लेफ्ट साइड पर जाएगा तो हम पावर में सब्ट्रैक्ट करेंगे। जितने डिजिट्स हम क्रॉस करेंगे उतनी पावर में सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस तरीके से यहां पर देख लेते हैं। मैंने एक नंबर लिखा है 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 5। अब अगर हम पॉइंट को उस तरफ लेके जाएंगे तो हम माइनस करेंगे, और इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस। किस तरीके से मैं बता देता हूं आपको। अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखें 0.65, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब हम देखेंगे पॉइंट को हम उस तरफ लेकर गए हैं, यानी कि पॉइंट को हम राइट साइड पर शिफ्ट किया है हमने, तो अब इस पावर में एक ऐड कर देंगे। एक क्यों, क्योंकि पॉइंट जो है वो
6 के बाद था, तो अब हम पॉइंट को 6 से पहले ले आए, तो एक नंबर हमने क्रॉस किया है, तो अब इसमें हम एक नंबर का इजाफा कर देंगे, तो 5 and 1 6, तो ये हो जाएगा 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। इसी तरीके से अगर एक नंबर है 3.45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸, अगर हम चाहें इस पॉइंट को 4 के बाद ले जाएं, अब हम पॉइंट को उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पर लेके जाते हैं, तो ये नंबर जो है 3.4 के बदले 34.5 हो जाएगा। और क्योंकि हमने अब इस तरफ शिफ्ट किया है, तो हम 10⁸ में अब ऐड नहीं बल्कि हम एक माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 माइनस होने के बाद कितना हो जाएगा 34.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये हो जाएगा 7। इस तरीके से अगर हम इसे पॉइंट को आगे ले जाएं या पीछे ले जाएं, तो हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब अगर हम इसको 3 डिजिट आगे ले जाएं, 3 डिजिट इस तरफ ले जाए राइट साइड पर, तो आपको पता है कि जब हम उस तरफ लेकर गए थे तो माइनस किया है, अब हम अगर इस तरफ लेके जाएंगे डिजिट को, पॉइंट को, तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे। लेकिन अगर हम 3 डिजिट इस तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर हम 3 डिजिट लेके जा रहे हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा 0. अच्छा, जब कोई नंबर नहीं होता तो हम 0 का इजाफा कर सकते हैं, तो अगर हम 3 डिजिट इस तरफ लेके जाएंगे तो 0.00345 मल्टीप्लाई बाय 10⁻। अब देखें ये क्वेश्चन जो था उसमें 3.45 था, अब हम इस पॉइंट को उठाकर इस तरफ लेकर गए, तो 3 से पहले था पॉइंट, अब ये 1 2 3 डिजिट्स के बाद आया है पॉइंट। जब 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो हम पावर में 3 नंबर्स का इजाफा कर देंगे, तो 8 + 3 = 11, तो ये हो जाएगा 0.00345 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। तो इस तरीके से जब भी हम डेसिमल पॉइंट को पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हम पावर को ऐड करेंगे, और अगर हम आगे लेके जाएंगे डेसिमल पॉइंट को तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट को आगे या पीछे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें 10 की पावर में इजाफा करना होगा या फिर 10 की पावर को कम करना होगा। तो डिपेंड करता है हम किस तरफ, किस साइड पर लेके जाते हैं डिजिट को या फिर डेसिमल पॉइंट को। ओके, तो ये थी साइंटिफिक नोटेशन। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्सेस के बारे में कि प्रीफिक्स क्या होता है। प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स का मतलब होता है लगाना। तो प्रीफिक्स वो लेटर या वो सिंबल होता है, वो निशानी होती है जो यूनिट से पहले लगाई जाती है। नाम से ही जाहिर है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो लेटर जो यूनिट से पहले लगाया जाता है, उस लेटर को कहते हैं प्रीफिक्स। डेफिनेशन मैंने लिखी है, a symbol or letter that comes before a unit is called prefix. Example: 5 cm, 8 mm, 7 nanosecond। वो निशानी या फिर लेटर जो यूनिट से पहले आता हो उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। 8 मिलीमीटर, अब यहाँ पर mm, 1 m मीटर को शो कर रहा है जो कि लेंथ का यूनिट है, दूसरा मिली। अब ये मिली कोई यूनिट नहीं है, ये एक्चुअली फिक्स किया गया है यूनिट से पहले, तो इस मिली को हम कहेंगे प्रीफिक्स। इसी तरीके से 5 सेंटीमीटर, अब ये जो सेंटी है ये एक्चुअली प्रीफिक्स है। इसी तरीके से 7 नैनोसेकंड, ये जो n है ये शो कर रहा है नैनो को, और नैनो एक प्रीफिक्स है, और सेकंड तो टाइम का यूनिट है। तो किसी भी यूनिट से पहले जो लेटर या फिर सिंबल लगाया जाता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स का मतलब एक खास तादाद होती है, और अगर एक तादाद हो तो उस प्रीफिक्स को हम 1 कहते हैं, यूनिट्स। अच्छा, प्रीफिक्स कुछ बड़े नंबर्स होते हैं जिनको हम मल्टीपल्स कहते हैं, और कुछ 1 से छोटे होते हैं जिन्हें हम सब मल्टीपल्स कहते हैं। चंद प्रीफिक्सेस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, उनको देख लेते हैं। डेसी, जिसको हम 10th भी कहते हैं, 10th का मतलब होता है 10 की पावर -1, 10 की पावर -1। अगर तो हमें मैथ्स का एक रूल पता है, जब भी किसी नंबर को नीचे ले जाया जाता है डिनोमिनेटर में तो उसकी पावर की साइन चेंज की जाती है, और इसी तरह से जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेकर आते हैं तब भी साइन चेंज करते हैं। तो 10 की पावर -1 है, तो अगर नीचे ले जाएंगे 10 को तो वो हो जाएगा +1, 10 की पावर +1 या फिर सिर्फ 10। तो 1 को 10 से डिवाइड करने पर आंसर आता है 0.1।
तो इसीलिए जब भी डेसी होगा, डेसी का मतलब डेसी का सिंबल डी है और डेसी को हम 10⁻⁻1 से शो करते हैं। और अगर हम इसको सॉल्व करें जैसे अभी हमने किया तो इसका जवाब आएगा 0.1। डेसी को हम टेंथ भी कहते हैं, 1/10 मतलब 10 10वां हिस्सा। इसी तरीके से सेंटी को हम सी से शो करते हैं, स्मॉल सी, 10⁻²। इसका मतलब होता है पावर, इसकी जो एक्सपोनेंशियल पावर है 10⁻² होती है। और अगर हम इसको 1 के नीचे ले जाएं डिनोमिनेटर में तो आपको पता है 10⁻² नीचे जाकर +2 बन जाएगी। और 10⁻² यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का मतलब है 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दफा 10 को जब ज़रब देंगे तो आंसर आएगा 1/100 और 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.01। इसी तरीके से एक होता है प्रीफिक्स मिली। मिली का मतलब होता है 10⁻³ और ये m से शो किया जाता है। और 10⁻³ को जब 1 से अपॉन में ले जाएंगे तो 1/10³ हो जाएगा। और 10³ का मतलब होता है 1/1000 और 1/1000 को डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 0.01। अब हम इसमें देखें 10⁻⁻1 है तो याद रखिएगा पॉइंट के बाद एक डेसिमल तक आंसर आएगा और वो डेसिमल 1 होगा, एक नंबर तो 1 होगा लाजमी। अब यहाँ पर 10⁻² है तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे, एक तो 1 होगा और एक 0। यहाँ पर 10⁻³ है, -3 का मतलब है डिजिट 3 डिजिट्स होंगे पॉइंट के बाद, 3 नंबर्स होंगे पॉइंट के बाद, तो एक नंबर तो 1 होगा, बाकी 2 नंबर हम 0 लगा सकते हैं। इसी तरह से माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 1/10⁻+6 हो जाएगा और फिर 1/10⁻+6 का मतलब होता है 1 मिलियन। 1/1 मिलियन को हम डिवाइड करेंगे 1 से तो इसका जवाब क्या आएगा। आप देखिए 10⁻⁻6 है तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स आएंगे, एक तो 1 होगा, उसके बाद बाकी के हम 5 जीरोस लगा देंगे तो इस तरह से जवाब आएगा। इसी तरीके से n, स्मॉल n जब भी आता है इसका मतलब होता है नैनो को हम बिलियन भी कहते हैं, 1/बिलियन। तो अच्छा 10⁻⁻9 इसका एक्सपोनेंट फॉर्म है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद एक तो नंबर 1 आएगा और बाकी के 8 जीरोस आ जाएंगे तो टोटल डिजिट्स 9 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ये पॉइंट के बाद 9 डिजिट्स आ गए। इसी तरह से 10⁻12 को हम स्मॉल p से शो करते हैं, इसको हम p को पढ़ते हैं यानी कि ट्रिलियन। इसी तरीके से और भी 10⁻12 के बाद आता है -15, उसको हम फेम्टो कहते हैं। और उससे भी छोटा होता है 10⁻−18, उसको हम एटो कहते हैं। उससे भी छोटा होता है 10⁻−21, उसको हम जेप्टो कहते हैं। और उससे भी छोटा होता है 10⁻−24, उसे हम येप्टो कहते हैं। तो मैंने चंद ही लिखे हैं जो मोस्टली हम यूज करते हैं। अच्छा अगर हम बड़े नंबर्स की बात करें, मल्टीपल्स की बात करें, 1 से बड़ों की, तो वो कौन से प्रीफिक्स होते हैं। जब भी DA लिखा हुआ होता है इसका मतलब होता है डेका। डेका का मतलब है टेंस, 10 गुना ज्यादा। तो 10⁻1 या सिर्फ 10 को ही शो कर सकते हैं हम। हेक्टो, H का मतलब होता है हेक्टो। हेक्टो का मतलब 10⁻2। 10⁻2 का मतलब होता है 10 × 10 यानी कि 10 का स्क्वायर। 10⁻2 है तो 1 के आगे 2 जीरो लगा देंगे। और हेक्टो को हम 100th भी कहते हैं, 100वां हिस्सा, बल्कि 100 टाइम्स किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हेक्टो के बराबर होता है। किलो का मतलब 10⁻3 होता है। 10⁻3 का मतलब है 1 के आगे हम 3 जीरोस लगा देंगे। और किलो को हम कैसे शो करते हैं और उसको 100,000 भी कहते हैं। मेगा का मतलब होता है 10⁻6 और 1 के आगे 6 जीरोस लगा देंगे तो ये इसकी नॉर्मल फॉर्म हो जाएगी, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और मेगा का मतलब होता है मिलियन। मेगा के बाद 10⁻6 के बाद आता है 10⁻9 जिसे हम गीगा कहते हैं। और 10⁻12 जिसे हम टेरा कहते हैं। और 10⁻15 जिसे हम पेटा कहते हैं। और 10⁻18 जिसे हम एक्सा कहते हैं, ई से शो करते हैं एक्सा। और 10⁻21 इसे हम कहते हैं जेप्टा, कैपिटल Z से शो करते हैं इसको, जेप्टा को। और 10⁻24 इसे हम कहते हैं येप्टा, कैपिटल Y से शो करते हैं। तो ये रेंज होती है फिजिक्स की
10⁻24 से लेकर 10⁻+24 तक के प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल हम करते हैं। अब हम एक प्रीफिक्स को कैसे हटा सकते हैं, उसके लिए हमें नंबर्स याद होने चाहिए। कुछ नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब किलो 10⁻+3 होता है इसका मतलब, और इसी तरीके से मिली 10⁻−3। तो ये आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि यही चंद चीजें बार बार रिपीट होती हैं। और ये किस तरह से रिमूव किए जाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हाउ टू रिमूव प्रीफिक्स। अभी मैंने क्वेश्चन लिखा था 8 मिलीमीटर। अब हमें पता है कि मिली का मतलब होता है 10⁻−3। तो मिली का मतलब 10⁻−3 होता है, तो सिंपली हम मिली हटा देंगे और मिली के बदले की जो प्रीफिक्स होती है वो लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻³ मीटर्स। दिस इज द आंसर। अगर हम इस आंसर को और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो हमें पता है कि अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो लास्ट में डेसिमल पॉइंट होता है, और अगर इसकी पावर है -3 और अगर हमें इस पावर हटानी है तो हम इस पॉइंट को 3 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, क्योंकि जब हम लेफ्ट साइड पर लेके जाते हैं तो हम पावर को ऐड करते हैं। अभी हमने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था। तो अगर हम इस 8 के पॉइंट यहाँ पर है तो 1 2 3 डिजिट्स बाद अगर हम यहाँ पर ले जाएं 0.12, 2 डिजिट्स के बदले 0 आ जाएगा और ये 8 एज इट इज। तो हमने 3 डिजिट पीछे ले जाएंगे, तो 10 पावर पहले इसकी थी -3, तो अब क्योंकि हम 3 डिजिट पीछे ले गए हैं तो इसकी पावर में हम 3 का इजाफा कर देंगे, तो 3 - 3 ये हो जाएगा 0, और 10⁻0 = 1, और इस 1 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आएगा 0.008 मीटर्स। तो 8 मिलीमीटर बराबर होता है 0.008 मीटर्स के। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक नंबर है जैसे कि 5 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है, सेंटी, एज वी नो सेंटी = 10⁻², तो 5 × 10⁻, सेंटी को हटाया और सेंटी के बदले -2 मीटर। दिस इज द आंसर। 5 सेंटीमीटर = 10⁻² मीटर्स। अब हम इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 10⁻² है तो पॉइंट को हम 2 डिजिट पीछे ले जाएंगे ताकि उसमें पावर में +2 हो जाए, और +2 और -2 कैंसिल हो जाए और पावर खत्म हो जाए। तो हम यहाँ से पॉइंट को उठाकर 2 डिजिट पीछे ले जाएंगे। एक तो 5 है, दूसरा कोई डिजिट नहीं है तो दूसरा 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर्स। तो 5 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.05 मीटर्स के। तो इस तरीके से हम प्रीफिक्स हटा सकते हैं। तो ये प्रीफिक्स, जो इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं वो आप लोग याद कर लीजिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक ऑथेंटिक वीडियो उस टॉपिक पर हम अपलोड करेंगे। अगर इस चैनल से आपको कोई फायदा हुआ हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर।